जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 29 अगस्त को बालाघाट आ रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पुलिस लाइन ग्राउंड में होगा मुख्य कार्यक्रम। नहर में डूबने से पीडब्ल्यूडी की महिला कर्मचारी की हुई मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा। जिला अस्पताल में 9 दिन से बंद शुरू हुई एक्सरे मशीन, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। शहर के दर्जनभर बदहाल सड़कों को लेकर जनता परेशान, लापरवाही पर नगरपालिका ठेकेदारों को जारी करेगा नोटिस। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शुरू हुई तैयारियां, 30 अगस्त को जिले भर में मनाया जाएगा त्योहार। जहरीली वस्तु का सेवन करने से जिला अस्पताल में भर्ती एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका मुन्नीबाई धुर्वे 50 वर्ष, ग्राम कसंगी, थाना रूपजर निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 अगस्त को सुबह मुन्नीबाई की तबीयत अचानक खराब होने पर वह उल्टी कर रही थी। परिजनों को उल्टी से कीटनाशक की दुर्गंध आ रही थी। बेटा रोहित के द्वारा पूछने पर मुन्नीबाई ने कुछ नहीं बताया। अधिक तबीयत खराब होने पर मुन्नीबाई को परिवार वालों ने प्राइवेट वाहन से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया, जहाँ उपचार के दौरान 26 अगस्त को 1 बजे करीब मुन्नीबाई की मौत हो गई। नगर के जिन रहवासी क्षेत्रों में भी कीचड़ की स्थिति व्याप्त होने पर आवागमन में परेशानी होती है, ऐसे जगहों में नगरपालिका प्रशासन के द्वारा हर वर्ष मलबा डलवाया जाता है। इस वर्ष भी नगरपालिका प्रशासन के द्वारा बाहर से मलबा बुलवाकर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में डलवाया गया। उसके बावजूद भी नगर में काफी ऐसे क्षेत्र है जो अभी भी मलबा डाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगरपालिका प्रशासन के द्वारा जिन सड़कों का टेंडर हो चुका है, ठेकेदार को जिसका ठेका मिल चुका है, ऐसी सड़कों में भी मलबा डलवाने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी जागरूक लोगों के द्वारा आलोचना की जा रही है। नगर के बैयर रोड स्थित वार्ड नंबर 4 शांति नगर के समीप वाले रोड में अंतिम छोर पर स्थित गली में नगरपालिका प्रशासन के द्वारा मलबा डलवाया गया, जबकि उस सड़क का टेंडर हो चुका है। नगर के जागरूक लोग एवं निवर्तमान पार्षदों का कहना है कि नगर में अब भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मलबा डलवाए जाने की जरूरत है। पार्षदों के द्वारा मांग किए जाने पर भी कुछ वार्डों के लिए बहुत कम मलबा भिजवाया गया। वहीं जिस प्रकार से टेंडर हो चुके सड़कों पर नगरपालिका प्रशासन के द्वारा मलबा डलवाया गया है, वह नियम विरुद्ध है। क्या मेरे वार्ड में जैसे अभी छोटी छोटी गलियां जो बसात हो रही है, वो वहाँ पर रोडें भी नहीं बनी है, रोड की फाइलें लगी है, लेकिन अभी उसमें ऐसा है कि टीएस वगैरह नहीं आई। तो वहाँ पर भी मलमा लग रहे थे, जैसे अपन ने कवेलू हो गया या जो माइंस का जो पूरा गिर बड़ा वाला वो, तो अभी तक हमने कवेलू भी नहीं देखे अपने वहाँ में। क्या लग रहा है नगरपालिका क्यों नहीं गिरा? नगरपालिका जैसे 10 लाख रुपए का है टेंडर मलमे का, जो बारिशों में लगता है हर वार्ड में बीच में, लेकिन हमको ऐसा हम पार्षद होने के नाते भी ऐसा मांग रहे हैं, तो मुश्किल से 1 आध ट्रक मिल रहा है, बोले इतना सा ये भी है, बाकी जगहों फिर निकलेंगे आएंगे। तो ऐसे बनाया जा रहा है, बाकी प्रशासन पूरी व्यवस्था करके दे रही है नगरपालिका को, पर बीच के जो लोग रहते हैं ये उसको कहीं बेचने का काम या कहीं जैसे नहीं डालना है वहाँ डाल करके, हो सकता है बीच में लेवा देवा चल रहा होगा जो डलवा रहा है। जैसे एक बार अभी रोड पे भी डाल दिए थे, रोड पे देख लो या बड़ी बड़ी दुकानों के सामने देख लो, भाई हम तो उसको बोलेंगे भाई नगरपालिका भी डाल के नगरपालिका का नाम लेंगे, पर नगरपालिका के द्वारा दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ आवश्यकता है उनको छोड़कर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ दिलाने के उद्देश्य से नगरपालिका काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 24 में जो हमारे इंग्लिश स्कूल के सामने का जो वार्ड है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर इतनी खराब रोडें हैं जिसको लेकर मेरे द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में कई बार ज्ञापन दिया गया और वार्ड वासियों के द्वारा भी कई बार आवाज उठाई गई कि यहाँ पर कम से कम मलमा नगरपालिका के द्वारा उपलब्ध कराया जाए। लेकिन ये देखने को आ रहा है कि नगरपालिका वहाँ पर जो जरूरतमंद जगह है, जहाँ पर बरसात के समय कई कई दुर्घटना होती है और कई सारी चीजें ऐसी हो जाती है जहाँ पर लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाती है,
वहाँ छोड़कर ऐसी जगह में मलमा डलवारी जहाँ पर टेंडर हो चुका है रोडों का, ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने को लेकर में काम कर रही है नगर पालिका, दोहरा रवैया अपना रही है। और मैं मुख्य नगर पालिका के जो सीईओ हैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि ऐसा ना करते हुए वो जरूरतमंद लोगों को इस सामग्री को उपलब्ध करवाए और जो मलमा है उनको उपलब्ध कराए। हाँ, हमारे वार्ड में भी मलबा गिराने की बहुत जगह की डिमांड दी गई थी और नागरिकों ने भी आके यहाँ बहुत निवेदन किया, क्षेत्र के लोगों ने आके, लेकिन जितना मलबा गिरना था वो नहीं गिरा। लोग परेशान हो गए, यहाँ बोलते रह गए, लेकिन सिर्फ नाम मात्र को जरा बहुत 1 या 2 जगह मलबा गिरा, लेकिन अधिकांश सड़कों में अभी भी बहुत तकलीफ है लोगों को आने जाने में। जैसे कि बताया जा रहा है भैया कि मलमा का दुरुपयोग भी बहुत जगह। हाँ बिल्कुल, कल ही मैंने पूरे समाचार पत्रों में पढ़ा कि हनुमान चौक से गोंदिया रोड तक जब जाते हैं तो आजू बाजू सब जगह मलबे के ढक गिरे हुए, जिससे लोगों ने बहुत आपत्ति उठाई कि ये मलबे की यहाँ आवश्यकता ही थी और इसके गिरने से हम लोग को तकलीफ हो रही है, हम लोग इस मलबे में चल नहीं पा रहे। और यहाँ पे नगर पालिका ने जबरदस्ती मलबा गिराई, जबकि जहाँ आवश्यकता है मलबा वहाँ पे गिराना था। वहीं निवर्तमान पार्षद शफकत खान ने बताया कि नगर पालिका में आग बंद करके काम हो रहा है। शहर में मलबे की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सी कच्ची सड़कें हैं जहां आवागमन करने में जनता परेशान होती है। आग बंद करके काम हो रहा है। शहर में आवश्यकता है मलबे की। शहर में बहुत सारी कच्ची रोडें हैं, जनता को परेशानी होती है। प्रशासक महोदय कलेक्टर के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, मुख्य नगरपालिका अधिकारी बैठे हुए हैं। इन्हों के संज्ञान में आया तो इनने व्यवस्था बनाए। मलबा आया, बरवेली माइंस का मलबा आ रहा है। जब व्यवस्था बन गई, मलबा आ रहा है तो मलबा कहाँ जा रहा है इसका भी तो हिसाब होना चाहिए। ये हिसाब कौन लेगा और ये पता कैसे चलेगा कि भाई अधिकारी ने जो आदेश किया है वो सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। मुझे तो एक चीज जानकारी लगी है कि नगर पालिका क्षेत्र में 2-3 जगह ऐसी हैं जो ठेकेदारों के ठेका हो गया रोडों का, ठेकेदार को ठेका मिल चुका है, नगर पालिका उनको WBM रोड बना के दे रही है। तो ये लाभ पहुंचाने का काम अगर नगर पालिका कर रही है तो इसको संज्ञान में कलेक्टर महोदय और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लेना चाहिए। इस विषय में मोबाइल पर चर्चा करने पर नगर पालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा नगर के काफी जगहों पर मलबा डलवाया गया है। जहां तक वार्ड नंबर 4 के सड़क की बात है तो उस सड़क का वर्क ऑर्डर हो चुका है। अभी तक काम शुरू नहीं करने को लेकर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा रहा है। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भंडारबोड़ी निवासी अतिथि शिक्षिका ने अपने अतिथि शिक्षक पति, ससुर और सास के विरुद्ध एक राय होकर दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर हाथ बुक्कों से मारपीट करने का आरोप लगाया है। खैलांजी पुलिस ने लक्ष्मी कटरे 31 वर्ष ग्राम भंडारबोड़ी निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति संतोष कटरे, ससुर रेखलाल कटरे और सास शकुनबाई कटरे सभी निवासी ग्राम भंडारबोड़ी निवासी के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मी का मायका ग्राम कटोरी खैलांजी का है। 14 मई 2018 को लक्ष्मी की शादी संतोष कटरे ग्राम भंडारबोड़ी निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी, जिनकी 2 साल की बेटी है। शादी के बाद से ही लक्ष्मी अपने पति, सास ससुर के साथ अपने ससुराल ग्राम भंडारबोड़ी में रहने लगी थी। लक्ष्मी को मायके से पैसे लेकर आने मजबूर करने लगा गया था और रुपए नहीं लाने पर मारपीट करने लगे थे। दहेज की मांग को लेकर दी जा रही शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और मारपीट करने की रिपोर्ट 25 अगस्त को लक्ष्मी ने खैलांजी पुलिस थाने में आकर दर्ज करवाई। वाराणसी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कायदी बस्ती के मुख्य मार्ग पर गंदगी, कीचड़ और पानी भरा होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए उनके द्वारा रोड निर्माण, साफ सफाई करने पंचायत से मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस परेशानी की ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्राम के मुख्य मार्ग के दोनों ओर नालियां बनी हुई है, जहां पर एक ओर से किसानों के लिए नहर का पानी जाता है तो दूसरी ओर पंचायत के द्वारा लोगों के घरों के पानी निकासी के लिए नाली बनाई गई। इन दोनों नालियों की साफ सफाई नहीं होने से दोनों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियां ऊंची और रोड नीची हो गई। ऐसे में पंचायत की नाली के ऊपर गंदगी भर गई, जहां लोगों का निस्तार का पानी सीधे रोड पर आ जाता है और सिंचाई विभाग की नाली का भी साफ सफाई नहीं हुई है। पानी रुक रुक कर निकल रहा है, जिससे वहां पानी भी रोड पर आ रहा है, जहां पर रोड पर पूरा कीचड़ हो गया।
अरे 120 पूरा मोहल्ला भरता है जी। मैं थोड़ी कोई बोल रहा हूँ, पूरे राशन कार्ड धारक बोलते भरते हैं वहाँ मकान टैक्स। उसका भांजा यहाँ, देखो 4 व्हीलर आदमी यहाँ साइड में नहीं रह सकता आदमी। ये कायदी से आले जरिए पहुँच मार्ग है सीधा डायरेक्ट, और इधर रेलवे स्टेशन यानी बस स्टैंड पहुँच मार्ग। यहाँ बहुत कीचड़ होता है, पानी आती है जब, और ये डबल या गाड़ी आती है तो कीचड़ के हो जाता है। यहाँ पे एक में एक पे उधर जाता है, बहुत तकलीफ होती है। पैदल आदमी बाजार चौक नहीं जा पाता, पंचायत कार्यालय नहीं आ पाते। यहाँ रोड बैठ गई, रोड धंस गई है, नीचे बैठ गई है, और क्या कहते हैं नाली ऊपर हो गई है। कहना चाहिए जब से सीसी रोडों का प्रारंभ हुआ था तब से ये रोड बनी है, तो उसके बाद में ये नहीं बनी ये रोड। तो क्या हाँ, रोड नीची हो गई है। नाली जो है, नाली से खेती में पानी जाता है यहाँ से, नहर का, इरिगेशन का, तो जो है पानी रोड से जाता है। रोड नीची हो गई है और रोडों से पानी बहते रहता है। कायदी की मेन रोड है ये, यहीं से आना जाना सभी लोगों का, बाहर के लोगों का, गांव के लोगों का, पंचायत, अस्पताल। सर समस्या ये है कि जो ये मेन रोड है कायदी की, यहाँ से आवागमन ज़्यादा है, परंतु उस साइड बाएं हाथ में इरिगेशन नाली है, दाएं में है पंचायत की नाली। और हमारे यहाँ का सरपंच को हमने आवेदन भी दिए थे, और उनको हमने कई बार कहा कि पंचायत वाली नाली सफ़ा कर दिया जाए, और इरिगेशन का पैसा आया था नाली सफ़ा करने, पर वो आधे रास्ते में ही ख़त्म हो गया। जो कि मेन गांव से सफाई करना था, पर उन्होंने साफ़ सफाई गांव से नहीं करे, वो चाबी की तरफ से साफ़ सफाई करे, जिस कारण से लेबर अधिक होने की वजह से पैसा ख़त्म हो गया, और गांव के अंदर की नाली सफ़ा नहीं कर पाए वो लोग। इसके लिए कार्रवाई कर चुकी है बुड्ढा भैया मंत्री साहब के द्वारा, दोबारा आश्वासन भी हुआ, और इस वर्ष भी TS भी हो चुका है इसका। कब तक बन जाएगी रोड? ये तो लगभग 15-20 दिन के बाद ही इसका लगभग हो जाएगी। और नाली के लिए क्या किया जा रहा है सर? नाली के लिए पिछले वर्ष सफाई की थी, इस वर्ष इकट्ठे बारिश होने की वजह से नहीं कर पाए इसको। वाराणसी नगर के मध्य से गुजरी झूठी नहर में गुरुवार को वार्ड नंबर 1 हिमाचल नगर निवासी महिला सुनीता रूसिया के पानी में डूबने से मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर मर्ग कायम कर जांच में लिया है। जानकारी के अनुसार मृतिका 56 वर्षीय सुनीता रूसिया नगर के वार्ड नंबर 1 हिमाचल नगर से गुजरी हुई नहर के किनारे मलय कॉम्प्लेक्स में अपने बेटे के साथ निवास करती थी, जो PWD कार्यालय वाराणसी में लिपिक के पद पर पदस्थ थी। वह गुरुवार की सुबह करीब 7 बजे घर से पूजन सामग्री विसर्जन करने के लिए घर के पास से गुजरने वाली नहर में गई थी और बहुत देर तक वापस नहीं आई, जिस पर घर के लोगों ने बाहर नहर के पास आकर देखा और आस पड़ोस में पतासाजी भी की, परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। तभी उक्त नहर के मार्ग से आ रहे एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि एक महिला नहर में बहते हुए खापा की ओर गई है, जिस पर परिवारजनों के द्वारा तत्काल नहर के मार्ग से जाकर देखा गया तो मेहंदीवाड़ा और झालीवाड़ा के बीच नहर के पानी में एक महिला का शव बहता हुआ झालीवाड़ा की ओर जा रहा था, जिसकी सूचना तत्काल थाना वाराणसी को दी गई। हमारा दोस्त भाई है अंकित रूसिया, सुबह जानकारी मिली कि 7-7:30 बजे उसकी मम्मी नहर में कुछ विसर्जन का जो अपन पूजा पाठ का विसर्जन करते हैं कचरा, वो फेंकने के लिए नहर के पास गई होंगी, तो उनका पैर वहाँ फिसल गया और वो नहर में गिर गई। फिर उनको तलाश जारी थी उनकी। फिर आधे एक घंटे बाद जानकारी मिली कि यहाँ झालीवाड़ा के पास कोई लाश मिली है, तो फिर यहाँ के उनकी पहचान की गई कि हाँ वही है और उनकी यहाँ मृत्यु हो गई। जी, सूचना मिली थी कि एक वाडी नहर खापा नहर पे बह रही है, जिसकी सूचना पर हम लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर बॉडी को ऊपर निकाल लिए, जो इनका शिनाख्ती हो चुका है, और ये अंकित रूसिया पिता स्वर्गीय माखनलाल रूसिया की पत्नी है, की माँ है, अंकित रूसिया की माँ है, जो करीब 55-56 साल की है, वाराणसी हिमाचल नगर की है। इनको बॉडी को नहर से ऊपर निकाल कर रख लिए हैं, शिनाख्ती हो गई है, पंचनामा कार्रवाई जारी है। 30 अगस्त को जिले भर में जन्माष्टमी का त्यौहार बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है।
वारासुरी नगर के मूर्तिकारों के द्वारा जन्माष्टमी की तिथि करीब आते ही मूर्तियों को अंतिम रूप देने का काम जोरों पर चल रहा है। 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण से मूर्तिकारों का काम पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। उस पर महंगाई की मार ने और अधिक परेशानी बढ़ा दी है, जिससे रंगों में उछाल आया है, लेकिन मेहनत के हिसाब से दाम नहीं मिल पाने के आसार समझ में आ रहे। कृष्णा जी की, कुछ गणेश जी की भी जादू। ये रंग तो रेट बढ़ गया है और शासन से हम कई लोगों तहसील ऑफिस में आवेदन लगाए, लगभग 10-15 साल से कोई हमें सुनी नहीं हो रही। जो मट्टी हमें जो मिल जाए खदाने, इलाव है और सरकार से यहाँ तो इलाव है, पर यहाँ आवेदन लगाते हैं उसका कोई सुनाई नहीं हो रही। और लकड़ी की समस्या भी है हम लोग कुम्हार लोगों के लिए, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। तो मूर्ति में भी इस बार महंगाई देखने मिलेगी। हाँ, महंगी तो बढ़ गया ना, कलर का रेट महंगा हो गया है, मट्टी का रेट महंगा हो गया है, सुतली बोरा जो हमें लगती है, लकड़ी बाँस वगैरह उसमें सामग्री, ईंधन। वारासुरी नगर के बालाघाट रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर गुरुवार की सुबह ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गया, जिसमें रेलिंग और बोर्ड क्षतिग्रस्त हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में ट्रक ब्रॉडगेज की इलेक्ट्रिक लाइन से बाल बाल टकराने से बच गया। घटनास्थल पर पहुंचे रेलवे पुलिसकर्मी के द्वारा ट्रक चालक पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक सीमेंट लेकर बालाघाट से वारासुनी आ रहा था, तभी ट्रक ब्रेकर से अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गया, जिससे रेलिंग और रेलवे का बोर्ड क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बड़ा हादसा होते होते बच गया। यदि यह ट्रक रेलिंग तोड़ देता तो आगे स्थित रेलवे विद्युत लाइन का पोल क्षतिग्रस्त होने से बड़ी दुर्घटना हो सकती, परंतु रेलिंग ने ट्रक को रोक लिया, जिसकी सूचना तत्काल क्रॉसिंग पर कार्यरत कर्मचारी के द्वारा रेलवे ऑफिस बालाघाट को घटना की जानकारी दी गई, जिस पर रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की गई। पद्मेश 24/7 से चर्चा में रेलवे सुरक्षा बल सहायक उप निरीक्षक अजय चौबे ने बताया कि ट्रक ड्राइवर शराब पीकर वाहन चला रहा था, जिससे ब्रॉडगेज का विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो सकता था, परंतु नहीं हुआ। रेलिंग व बोर्ड की क्षति हुई है, जिस पर 154 रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। सुरक्षा बल चौकी बालाघाट से ये है कि ट्रक मालिक, ट्रक जो ड्राइवर है वो कावलेपन से दारू पी के चला रहा है और उसे हाइट गेज को यानी जो करंट दौड़ता है ना, उस पर तार पे नुकसान हो सकता था, इसलिए उस पर कायम होगा 154 रेल अधिनियम 154 कायम होगा। लालवारा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच स्थित क्षेत्र का सबसे बड़ा सर्राटी जलाशय क्षेत्रीय किसानों के लिए खरीफ व रबी सीजन में सिंचाई के लिए वरदान साबित होता है, लेकिन इस वर्ष पर्याप्त बारिश नहीं होने से जलाशय में सिर्फ 65% पानी ही भर पाया है। पिछले वर्ष इस अवधि में जलाशय पूर्णतः भर चुका था। विभागीय अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में सर्राटी जलाशय में 22 फीट पानी भर गया है, जिससे क्षेत्रीय किसानों को खरीफ सीजन की फसलों की सिंचाई करने के लिए तो पर्याप्त पानी मिल जाएगा, लेकिन रबी सीजन की फसलों में सिंचाई के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सर्राटी जलाशय का जायजा लिया गया तो पाया कि आषाढ़ व सावन मास में हुई बारिश से जलाशय का जलस्तर बढ़कर 22 फीट ही पहुंच पाया है। वहीं जलाशय के ओवरफ्लो होने से यानी रपटा फेंकने से अभी 7 फीट दूर है। 29 फीट जल भरने के बाद रपटा शुरू होगा, जिसके लिए भादो मास में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताएं कि रोजाना पर्यटक जलाशय को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से पर्यटक तालाब के ओवरफ्लो यानी रपटा प्रारंभ होने का नज़ारा देखने के लिए उत्सुक है, लेकिन रपटे का नज़ारा देखने का सपना संजोए लोगों को फिलहाल मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। ऐसी संभावना है कि यदि भादो मास में 4-5 दिन तक जोरदार बारिश होती है तो तालाब भर पाएगा। यदि पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो आगामी रबी के मौसम में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा। जल संसाधन विभाग के उपयंत्री MK लूथरा ने बताया कि वर्तमान समय में सर्राटी जलाशय में 22 फीट पानी भर चुका है, यानी लगभग 65% जलाशय भर चुका है। ऐसी स्थिति में यदि बारिश नहीं होती है तो फिलहाल किसानों को सिंचाई के लिए पूर्ति की जा सकती है। आगामी समय में बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जिसमें उम्मीद है कि जलाशय पूर्णतः 29 फीट भर जाएगा।
जिले के परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चीनी टोला के समीप नाले में इसी ग्राम के एक व्यक्ति की लाश बरामद की गई। मृतक कौशल एड़े 35 वर्ष ग्राम चीनी टोला निवासी की मौत नाले में डूबने से हुई या अन्य कारणों से यहां अभी पता नहीं चल पाया। जानकारी के अनुसार 24 मई की शाम 5 बजे कौशल अपने खेत की तरफ गया था, जो घर वापस नहीं आया। परिवार वालों ने तलाश किया किंतु कौशल नहीं मिल पाया। 25 अगस्त को सुबह 7 बजे बड़े भाई डालेश्वर ने खेत में जाकर देखा, तब खेत किनारे नाले में कौशल की लाश पड़ी हुई थी। खबर मिलते ही गांव के लोग पहुंचे और पुलिस थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज की गई।